आज की मुरली है 5 अक्टूबर 1965। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। पाप हैं कितने पुण्य कितने देख ले जीवन में। अब ये ओम शांति किसने कहा? हे प्राणी अथवा आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं इसके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल जाती है ना। तो प्राण आत्मा को कहें न कि शरीर को कहें। बाप आत्मा से पूछते हैं कि पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, सभी अपन को पतित मानते तो हैं। तो बाप कहते हैं हे अपनी आत्मा से पूछो, हमने कौन कौन से पाप किए हैं और ये पाप कब से किए हैं। पाप आत्मा है सभी, परंतु सब एक जैसे पापात्मा तो होते नहीं है, नंबरवार तो होते ही हैं। तो फिर बताओ, नंबर 1 पुण्यात्मा कौन, नंबर 1 पापात्मा कौन? क्योंकि ये है पापात्मा पतितात्मा उल्लुओं की दुनिया। और ये बात भारत के लिए ही कही जाती है, क्योंकि यही भारत पावन था, पतित है। अभी उल्टा लटका हुआ है। जो उल्लू होते हैं उल्टे लटकते हैं ना। तो आज मनुष्य भी उल्टे लटके हुए हैं, क्योंकि माया के गुलाम बनते हैं। हम आधा कल्प माया के गुलाम बने। जब माया गुलाम बनाती है जिस समय, उस समय फिर पाप आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, तो वो भगवान भगवती अब कहाँ गए? सतयुग में केवल लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, उनकी पूरी डायनेस्टी थी। उस समय को पावन भारत कहा जाता था, क्योंकि सब दैवी गुण वाले थे। कहते भी हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो संपूर्ण निर्विकारी है तो जरूर पुण्यात्मा ठहरे। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, सो तो वो अहिंसक थे भी। तो हिंसा और अहिंसा ये 2 शब्द आते हैं। हिंसा माने किसी का घात करना, अहिंसा माने घात न करना। घात करना भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि काम कटारी से मारना ये भी हिंसा करना है। दूसरा फिर किसी को में क्रोध करना, कोई को मारना, कुवचन बोलना, ये भी हिंसा है। अब देखा जाए तो इस समय सभी पापात्मा है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं।
फिर भी नंबरवार तो होते ही हैं, लेकिन है सब पापात्मा। तो जब बाप आते हैं तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, उनका तो कोई पिता नहीं होता है, वो सबका पिता है, वो सबका टीचर भी है। परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं उनका तो कोई बाप नहीं है। बाकी तो जो आत्मा इस दुनिया में आती हैं सबको बाप होते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, कहते भी हैं शिवाय नमः। तो बाप तो हो गया ना। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, परंतु वो कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती, अब नाम कहने से ही जन्म हो गया। शास्त्रवादी तो ये नहीं जानते कि निराकार शिव कैसे जन्म लेते हैं। कह देते हैं शिवरात्रि। अब कौन सी रात्रि? कहते हैं महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि बड़े से बड़ी रात्रि ये कब होती है? क्योंकि 365 दिन में रात्रि तो रोज आती है, लेकिन वो महाशिवरात्रि कब होती है? क्या सन 36 में कहें? (1936) में महाशिवरात्रि कहें? क्यों नहीं कहें? क्योंकि उस समय बाप प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ। और महान रात्रि भी नहीं कहेंगे, घोर अंधियारा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मा वत्स बने उनकी बुद्धि में तो थोड़ा आया होगा। तो कौन सी रात्रि है? कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि के अंत में आते हैं। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हो गए। फिर कौन से ब्रह्मा की रात्रि के अंत में आते हैं? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो एक ही है। तो उनकी रात्रि का अंत कब हुआ? अगर कहें 60 साल में आते हैं तो सन 36 में तो 60 साल हुए, फिर 40 साल जोड़े तो ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, तो आता है सन 76। तो क्या 76 में बाप आए? 76 में सारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है क्या? ब्रह्मा कुमारों की दुनिया में महाशिवरात्रि कहें। अच्छा, जो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपन को कहते हैं एडवांस पार्टी, हम रुद्रमाला के मण के बनने वाले हैं। उनके लिए सन 76 में कहें महाशिवरात्रि। क्या वो घोर अंधकार में आ जाते हैं? नहीं। क्योंकि मुरली में बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में।
तो सन 76 आता है बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष। वो तो बात बुद्धि में बैठती है, नंबरवार को ही बैठेगी, परंतु तब से शूटिंग पीरियड शुरू होता है बाप के बच्चों के लिए। तो 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो प्रधान और तमो प्रधान 4 अवस्थाओं में कब पूरी होगी? कहेंगे 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो जरूर इसी टाइम में पूरी होगी। तो वही टाइम है जब के सारी आत्माएं इस दुनिया में तमो प्रधान बन जाती है। दुनिया वाले भी तमो प्रधान, जो बी के अपन को कहते हैं वो भी तमो प्रधान, जो अपन को पी बी के कहते हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, वो भी तमो प्रधान। एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं बचता जिसको बाप की पहचान हो, सिवाय प्रजापिता के जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं। तब कहेंगे महाशिवरात्रि। जयंती कहें, जयंती साकार की होगी या निराकार की होगी? जन्म किसका मनाया जाता है? साकार का मनाया जाता है। तो जरूर किसी साकार मुकर्रर रथ के द्वारा परमात्मा बाप सारे संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। वो सबका टीचर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। तो शिव जयंती है तो जन्म तो हो गया। शास्त्रवादी तो ये नहीं जानते हैं कि निराकार शिव कैसे जन्म लेते हैं। कह देते हैं शिवरात्रि। रात्रि में मनुष्य अंधकार के कारण धक्के खाते रहते हैं। एक जगह धक्का खाया, दूसरी जगह धक्का खाया, जैसे 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। तो अंधकार ही कहेंगे ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, आज गंगा स्नान करो तो पावन कैसे बनेंगे? 4 धामों की यात्रा करो, ये करो, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, तो धक्के खाने हो गए ना। तो ये हो गई रात्रि। सतयुग त्रेता युग दिन है। सतयुग में सुख है तो परमात्मा को याद भी नहीं करते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो भक्त बाप को सिमरन करते हैं। साधु संत भी साधना करते हैं। साधना करते हैं तो जरूर पतित ठहरे। पतित भारत कोई कहेंगे, और खंडों को पतित नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत ही सबसे जास्ती पावन बनता है। भारत ही सबसे जास्ती पतित बनता है। देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं रहती थी। बाकी सतयुग में और धर्म तो थे नहीं। बाकी धर्म की आत्माएं सजा खा करके पवित्र बन जाती हैं तो परम धाम में रहती हैं।
सतयुग में तो आती नहीं है। तो सतयुग में सुख संपत्ति सब थी। ऐसे नहीं कि सतयुग में आजकल की तरह है कि आज धन है कल नहीं है। कर्मों के अनुसार वहां नहीं होता। सतयुग में तो है प्रारब्ध। किस समय की प्रारब्ध है? सतयुग में जो देवताओं ने प्रारब्ध भोगी वो किस समय की प्रारब्ध है? संगम युग। जब बाप आते हैं अच्छे कर्म सिखाते हैं उस समय की प्रारब्ध सतयुग त्रेता में भोगते हैं। तो वहां 21 जन्म के लिए संपत्तिवान रहते हैं। जब तक कोई बाप को न जाने तब तक उल्लू ही के उल्लू है। भले ये भी कहते हैं कि पवित्रता अच्छी है परंतु पहले बाप को जानना है। यहाँ तुम्हारी है एक मत। घर घर में तो अनेक मतें होती हैं। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को याद करेगा। तो देखो अनेक मतें हो गई ना। तो यहाँ तो तुम एक शिव बाबा को याद करते हो। एक शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारी एक मत हो गई है। एक मत हो गई। बीके वाले भी शिव बाबा को याद करते हैं। एडवांस वाले भी शिव बाबा को याद करते हैं कहते हैं। तो एक को याद करते हैं सब है। बीके वाले पीवी वाले दोनों एक शिव बाबा को याद करते हैं हैं। बीके में कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा में शिव आता था तो हम ब्रह्मा के तन में शिव को याद करते हैं। दूसरे बीके कहते हैं शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु लाइट का गोला है। हम उस लाइट के गोले में ज्योति बिंदु को याद करते हैं। एडवांस वाले कहते हैं कि बाप शिव मुकर्रर रथ में आते हैं। यज्ञ के आदि में भी मुकर्रर रथ में आए थे, मध्य में भी और अंत में भी मुकर्रर रथ के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो एक शिव बाबा हुआ कि अनेक हो गए हैं? तो एक शिव बाबा कैसे साबित हो? तुम एक को याद करते हो। ये तुम किससे कहा है? जो सन्मुख बैठते हैं, बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, उनको तुम कहा जाता है। तो देखो देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। जब तक कोई बाप को न जाने तो अपवित्र ही है। पवित्रता तो अच्छी है परंतु पहले बाप को जानो। नहीं जानते हैं तो अनेक मतें हो गई। तो यहां तो तुम एक शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारी एक मत है। एक बाप से ही बच्चे को वर्षा मिल सकता है, रचना से तो नहीं मिल सकता। ऐसे तो किसी को बाबा कह देते हैं, गांधी को भी बापूजी कह देते थे, परंतु वो सबका बाप तो नहीं था। सारी सृष्टि का बाप था क्या कि भारतवासी उसे बापू कहते थे? भारतवासी ही कहते थे। अब यह तो सभी का बाप है। उस बाप से ही सारी दुनिया को वर्षा मिलता है, सुख शांति का। बाप आए सभी जंजीरों से छुड़ाते हैं। ये भक्ति की भी जंजीरें हैं, परंतु ये बात सभी समझते नहीं है कि हम पतित हैं और पतित पावन एक है। वो है शिव बाबा। 5-10-65 की वाणी का दूसरा पेज।
तो तुम बच्चे अब सत्य बाबा के संग में हो। कौन? तुम बच्चे, वो बच्चे नहीं, ये भी नहीं। किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में बैठ बोला। क्या तुम बाबा के संग में रहते हो? तुम्हारा पार्ट है संग में रहने का। न ये संग में रहता है, क्योंकि इसे तो बाप का परिचय ही नहीं है। तुम एक सत्य परमात्मा को मानते हो और सत्संगों में जाओ तो कोई मना नहीं करते हैं। यहाँ तो सख्त मना की जाती है, उस सत्संग में नहीं जाना। अब जब तक बाप को नहीं पहचाना है तब तक तुम यहाँ क्लास में बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ तो आप भी विचारी याद चाहिए। आप भी विचारी याद माने एक शिव बाबा की याद चाहिए, अनेक रूप से याद नहीं चाहिए। तो जब तक अभी विचारी याद नहीं तो बैठने की लायक नहीं, क्योंकि माया ने नालायक बनाई दिया है। कहते भी है मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो साधु संत भी गाते हैं। तो किसी में गुण नहीं है, गोया सब पतित है। और पतित क्यों है? पतित इसलिए है कि मुझे गाली देते हैं, इसलिए पतित है। जो परमात्मा को गाली देते उनसे जास्ती और पतित कौन होगा? कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है। कोई कहते हैं ना कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, तो ये तो गाली हो गई ना। तो बाप कहते हैं जब मेरी ग्लानि करते हैं तब मैं आता हूं। बाप समझाते हैं सभी भ्रष्टाचार से पैदा हो रहे हैं। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले थे। अभी तो सब भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले। तो भ्रष्टाचारी होने के कारण मुझे गाली देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण सबको भ्रष्टाचारी समझते हैं, क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उनको दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठा हो और औरों को याद किया तो उनकी बेविचारी दृष्टि हो गई, बेविचारी याद हो गई। भले याद पूरी रीत ठहरती नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बुद्धि योग लगाना यहाँ सिखाया जाता है। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तभी अंत के लिए ये गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछा हो तो गोपियों से पूछो। ये संस्था इसलिए जल्दी वृद्धि को नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ कायदे बड़े कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाने तब तक क्लास में कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आप भी विचारी याद चाहिए। और कोई भी संचखंड का मालिक बना ही नहीं सकता एक बाप के सिवाय। तुम अभी सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अभी तो ये सारी दुनिया झूठ खंड है। कहते हैं ना झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो परमात्मा को भी गाली देते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी गाली देना सिखाई देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। भाप कहते हैं गुरु गोसाई आदि सबको भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। वास्तव में दुर्गति वालों को गुरु थोड़ी कहना चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में दुर्गति वाले को गुरु का कह देते हैं। तो ये गुरु गोसाई माता पिता सब दुख देते हैं। देखो बच्चे पैदा करते हैं,
वो भी सुख के लिए, परंतु उनको भी पतित बनाए देते। आधा कल्प ऐसे ही चलता रहता है। तो बाप कहते हैं उनका कोई दोष नहीं है। बाकी जब मैं आता हूं तो कहता हूं पवित्र बनो, तो बनना चाहिए। समझो बाप ज्ञान में आता है, पवित्र बनता है, तो क्रिएशन को भी पावन बनाना पड़े। स्त्री बच्चे पुरुष की क्रिएशन ठहरी ना। आगे बाप पतित था तो बच्चे को भी पतित बनाते थे, परंतु अब बाप पवित्र बने तो बच्चों को भी बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र न बने तो पूत नहीं है, कपूत है। घर में अगर एक पवित्र बने एक न बने तो झगड़ा बन पड़ता है। इसलिए मनुष्यों की हृदय विदीर्ण होते हैं। यहाँ सुनते हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो फिर कहते हैं सन्यासी भी गृहस्थी में रह पवित्र न रह सके तो हम कैसे रहेंगे। ये बात कैसे हो सकती है। परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सदगति आता हो। अभी बाप आए हैं तो आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। बाप भी कहते हैं पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। अगर बाप पवित्र बने बच्चे न बने तो कपूत ठहरे। फिर इकट्ठे रहना मुश्किल हो पड़ता है, क्योंकि हंस और बगुले हो गए तो इकट्ठे कैसे रहेंगे। कई तो स्त्री बनती है पति नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती है कि ये दुशासन हमको नग्न करते हैं, कहते हैं घर से निकाल देंगे। बाप कहते हैं बच्ची तुम्हें तो सहन करना ही पड़ेगा। अच्छा जाए दूसरे के घर में काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ तो तुमको चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। विकार में गिरने से तो बर्तन मांजना अच्छा है। बच्ची को लौकिक बाप भी कहीं असलम नहीं देते हैं। वो भी कहेंगे हमने तो तुम्हारा हथियाला ही इसलिए बांधा है तो तुमको विकार में जाना पड़े। परंतु बाहर लौकिक बाप कहते हैं अब पवित्र बनो तो तुम गोरे बन जाओगे। बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। ये 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारे ऊपर से जन्म जन्मांतर का ग्रहण उतर जाएगा और तुम गोरे चंद्रमा के समान 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। जो गायन है श्री कृष्ण के लिए 16 कला संपूर्ण, वो 16 कला संपूर्ण बनता है ना। अभी तो वो भी 9 कला, अभी साफ पतित है। 5-10-65 की वाणी का 3रा पेज। फिर कोई नरकवासी हो ऐसे अगर बोले तो बिगड़ पड़ते। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी है। सतयुग श्रेष्ठाचारी है। सतयुग में कोई रोते नहीं है। तुम रोते हो गोया अवस्था की कच्चे हो, तो यहां भी तुमको रोने का हुक्म नहीं है। क्यों? जब सर्वशक्तिवान बाप मिल गया, भगवान मिल गया, तो रोते क्यों हो? ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है, तो रोते हैं। सतयुग निरोगी योगियों की दुनिया है। तो यहां तुमको बाप को याद करना है। जब याद नहीं करते हो तो डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि याद न करने वाले वायुमंडल खराब कर देंगे। क्योंकि सब हैं ही पतित, तो पतितों को दान करने से पावन तो नहीं बन सकेंगे। पतित को दिया तो काम भी पतित करेंगे। ये पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है, वहां पावनों का पावन के साथ व्यवहार होगा। अब ये बेविचारी अक्षर तो बहुत बुरा है। पहले भक्ति शुरू में अव्यभिचारी थे, एक शिव की ही पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भी भक्ति करने लगे, उसको रजगुणी भक्ति कहा जाता है।
अभी तो मनुष्य मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं, सन्यासियों के चरण धोकर के पीते हैं। तो बाप कहते हैं इन मनुष्यों की पूजा को तो भूत पूजा कहा जाता है, क्योंकि सब मनुष्यों में 5 भूत भरे पड़े हैं, अर्थात 5 तत्वों के बने शरीर की पूजा करते हैं, समझते कुछ भी नहीं हो। तो कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम तो हो सोजरे की औलाद सोजरे। तो वो अंधेरे में धक्के खा रहे हैं क्योंकि उन्हें बाप मिला नहीं, और तुमको तो बाप मिल गया। बाप ज्ञान सूर्य है ना, तो तुम तो उजाले में आ गए। कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अब इनको गुरु कहना रंग है, किनको? ब्रह्मा को गुरु कहना रंग है। और ये शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। कब की बात? 65 की बात बताई। उस समय शंकर की प्रत्यक्षता हुई थी क्या? इसलिए बोला सूक्ष्म है, सूक्ष्म शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। और विष्णु तो है सतयुग का रहने वाला। नई दुनिया बनेगी तो विष्णु वहां पालना करेगा। अभी विष्णु कहां से आया? तो वो विष्णु भी प्रारब्ध भोगता है। बाकी है ब्रह्मा गुरु, ये भी जब तक इस तन में बाप ना आए तब तक ये भी किस काम का। तो बेहद के बाप कहते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वो ही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे उस गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस निकलते हैं, ये भी पांडव गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस निकलता है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल माम एकम याद करो। तो बाप आए देह से बुद्धियोग तोड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और देह से भी ममत्व निकालना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है। कौन सा मोहजीत राजा है? कौन सी कहानी है भक्ति मार्ग में? हरिश्चंद्र की कहानी है ना। तो तुमको भी मोहजीत राजा बनना है। ये है युद्ध का मैदान। अगर इस मैदान में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं गज को ग्रह ने पकड़ा। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया और ग्रह ने पकड़ लिया, नहीं। ये बात तो यहाँ की है। जो अच्छे अच्छे महारथी हैं बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको भी माया पांव से, बुद्धि रूपी पांव से पकड़ लेती है। अच्छे अच्छे जो महारथी है बहुतों को समझाते भी हैं, अगर उन्होंने भी थोड़ी गफलत की तो माया हप जरूर कर लेती है। फिर वो बॉक्सिंग से ही भाग जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी माया से बॉक्सिंग है। ये समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत्य कहने की बात नहीं है। सत्य सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं। कह देते हैं नासिक नाक से पैदा हुआ, कह देते वो भी सत्य। हनुमान पवन से पैदा हुआ, कह देते हैं वो भी सत्य। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहां तो धारणा की बातें हैं। माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप किया तो और ही 100 गुना दंड पड़ेगा। इसलिए बाप बहुत खबरदार करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी मुरली और है 3-10-65 की।
इस पुरानी दुनिया में बिखे बिगर तो कोई रह न सके। अगर कोई पवित्र बनते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो भगवान वाचे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो पवित्र बनने के लिए बाप को जरूर याद करना पड़े। अभी तो टाइम दिया जाता है कि अभी भले सुबह को याद करो, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो बैठे बैठे याद करते रहेंगे। जैसे मनुष्य स्नान करते समय राम राम जपते रहते हैं, परंतु तुमको तो जाप नहीं करना है, याद करना है। बाप को याद करने से स्वर्ग याद आ जाएगा। इसको कहा जाता है अलफ और बे। अलफ माना अल्लाह, बे माने बादशाही। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो अनेक जन्मों के जो भी तुम्हारे पाप हैं वो सब दग्ध हो जाएंगे। आत्मा की याद है। अभी नाम पड़ा है पाप आत्मा, तो भला पतित पावन कौन है? वो तो कह देते हैं पतित पावन सीताराम। वो तो ठीक है, तुम सीताएं हो ना, परंतु पीछे लिखा है रघुपति राघव राजा राम। तो तुम गांधी को भी इस बात पर समझाते हो, तुम चिट्ठियां लिखते हो शुरू से लेकर, परंतु बंदर बुद्धि कुछ समझती नहीं है। ये ज्ञान रतन है, परंतु बंदर क्या जाने इन रत्नों को। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण ने जुआ खेलना सिखाया, पांडवों और कौरवों को सिखाया। वास्तव में ऐसे तो है नहीं कि पांडवों ने जिया और जुआ खेला हो। तो फिर ये बात उठाई क्यों मुरली में? जुआ खेला है या नहीं खेला? कौन सा जुआ खेला? ये बेहद की जुए की बात है कि भगवान जब आप आते हैं तो ये बात बताते हैं कि जो तुम तन मन धन समय संपर्क संबंध सारे स्वाहा करेंगे तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। उसको उन्होंने जुआ खेला लगा दिया। तो आजकल भी जुआ खेलते रहते हैं, कोई कोई तो स्त्री को भी दाव में लगा देते हैं। उनसे पूछो तुम ऐसे क्यों करते हो? तो कहते हैं वाह, भगवान ने भी तो जुआ खेलना सिखाया था। फिर कह देते द्रौपदी को 5 पति थे। अरे हिंदू नारी को 5 पति कहां से आ गए? तो आजकल चक्राता की तरफ एक एक माई 5 पति करती है। अब ये सब बातें कहां से आई हैं? कहां से आई? संगम युग से आई। संगम युग में जब माया पकड़ती है तो बुद्धि चकराती है। उन्होंने चकराता गांव दिखाई दिए। बुद्धि चकराती है तो फिर ऐसे ऐसे कर्म करने लग पड़ते हैं। ये सब शास्त्रों से बकवास आई है। कृष्ण के मंदिर में चौपड़ रखते हैं। अब वो कृष्ण का नाम रूप तो एक ही बार दिखाई पड़ सके, क्योंकि श्री कृष्ण को भी पुनर्जन्म में तो आना ही है ना। तो किसी से भी पूछो कृष्ण कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। अच्छा, फिर राधे कहाँ है, कहाँ गई? तो उसके लिए भी कह देते हैं वो भी सर्वव्यापी है। अब देखो वृंदावन से एक बच्चा आया है तो कहता था सब जगह राधे ही राधे। अगर पूछो इस कहने से क्या होगा तो कहते हैं हम मुक्ति में चले जाएंगे, क्योंकि राधे भी जीवन मुक्ति में गई थी। अब राधे को जितना याद करते हैं उतना कृष्ण को नहीं याद करते। अच्छा चलो, कृष्ण को नहीं, क्यों नहीं? कहेंगे राधे का नाम पहले है इसलिए हम राधे को याद करते हैं। ज्ञान का सागर जो परमपिता परमात्मा है, तुमको तो उसकी मत पर चलना पड़ेगा। बच्चे का फर्ज है बाप की मत पर चलना, क्योंकि बाप बच्चे की सेवा करते हैं। पहले बच्चे की बाप संभाल करते हैं, 4-5 वर्ष संभाल करते हैं ना। फिर बच्चा जाता है टीचर के पास तो टीचर की शिक्षा मिलती है, मैनर्स सिखाते हैं।
स्कूल में मैनर्स पर भी नंबर मिलते हैं ना, लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसके मैनर्स भी अच्छे होते हैं, इसलिए पढ़ाई पर जोर दिया जाता है। ये फिर पढ़ाई है और व्यापार भी है। व्यापार क्यों है? जैसे व्यापार में मट्टा सट्टा करते हैं तो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ कोई ऐसे बात नहीं है कि पैसे की बात है, यहाँ तो सिर्फ बाप का बनना है। देखो मम्मा का भी मिसाल है, मम्मा के पास कोई धन थोड़ा ही था, सिर्फ बाप की बन गई तो सतयुग की महारानी बनने वाली। कन्याओं के पास पैसा तो होता नहीं है, क्योंकि कन्या जब शादी करती है तो हाफ पार्टनर बनती है, पति की हाफ पार्टनर बन जाती है ना। आजकल तो हाफ पार्टनर की भी बात नहीं मानते, शादी करते हैं सिर्फ बात बनाने के लिए। क्या हुआ? तुम्हारी तो वृद्धि होती जाएगी, सेंटर बनते जाएंगे। देखो पहले एक ब्रह्मा था, पीछे 2 ब्रह्मा हुए, पीछे वृद्धि हो गई, ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, तो आगे भी वृद्धि होती जाएगी। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति राजा जनक को मिली थी। कब मिली थी? जब महाभारत लड़ाई लगी थी। तो अब जीवन मुक्ति मिल रही है, बाप का बने और जीवन मुक्ति मिली, क्योंकि सतयुग में प्रजा भी जीवन मुक्त होगी। बाकी तो ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। सतयुग में तुम यहाँ की प्रारब्ध भोगते हो, वहां कोई विकर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां माया ही नहीं होती है। विकर्म तब शुरू होते हैं जब उल्टे मार्ग में जाते हैं। उनकी निशानी देखना हो तो जाओ जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ में वास्तव में लक्ष्मी नारायण को दिखाया हुआ है। मंदिर में अंदर देवताओं की ताज वाली मूर्तियां हैं और बाहर में उनको ताज नहीं दिखाया है। वो ताज किस बात की निशानी है? पवित्रता की ताज की निशानी है। बाहर में गंदे चित्र दिखाए हुए। वो सन्यासी फिर कहते हैं देवताएं भी विकारी थे। कहते हैं जाकर के देखो उस मंदिर में, तो भारतवासियों ने खुद को चमाट मारी है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, जैसे कल पहले आया था वैसे ही आऊंगा। ऐसे थोड़ा ही सर्वशक्तिवान हूं तो इसका मतलब कुछ भी कर सकता हूं। आर्य समाजियों ने लिखा था कि इन ब्रह्मा को ईश्वर समझते हो तो हम एक मक्खी को मार देते हैं, जिंदा कर दो तो हम जाने। अरे मूर्ख, ये तो समझते नहीं कि बाप कहते हैं मैं तो जो पहले नंबर का पतित है उसके तन में आता हूं पावन बनाने के लिए। मरी मक्खी को जिंदा करने थोड़े ही आता हूं। पूरा अर्थ न समझने के कारण उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी गाली खाई थी। कहते हैं जो कलंकीधर बनते हैं तो उन पर कलंक जरूर लगते हैं। तो कृष्ण के लिए भी कहते हैं जामवंती को सत्यभामा को भगाया तो कृष्ण पर कलंक लगाया है। फिर कहते चौथ का चंद्रमा कृष्ण ने देखा तो कलंक लगा। अब ये नॉनसेंस बातें हैं। एफजी दुश्मन की बनाई जाती है। रावण की भी एफजी बनाते हैं तो दुश्मन हो गए। दशहरे के दिन लंका लूटने जाते हैं, कहते हैं रावण मर गया और हमने लंका लूट ली। वास्तव में लंका तो तुम लूटते हो। ये सारी दुनिया लंका है। इस सारी दुनिया की धन संपत्ति सोना चांदी तुम्हारे हाथ में आने वाला है। जानते हो ये भारत सोने की द्वारिका बन जाती है। अभी तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। जब ये विनाश हो जाता है तो तुम्हारा राज्य आ जाता है।
तुमने ये भी साक्षात्कार किया है कैसे हेलीकॉप्टर में जाए सोना ले आते हैं। इस समय टन्स के टन्स सोना खरीदते हैं, तो इतना सोना है तो सही ना, फिर ये सब सोना तुम्हारे काम में आवेगा। अब बाप तो कितनी मीठी मीठी बातें तुमको सुनाते रहते हैं। तुम इस समय इतनी तो कमाई कर लेते हो जो तुम सतयुग में हीरों के सोने के महल बनावेंगे। इस समय तो आर्टिफिशियल साहूकारी है, ये सब खत्म हो जाना है। सतयुग में ही रियल साहूकारी होती है। तुम बच्चे ज्ञान सितारे हो, जैसे वो बत्तियां हद के मांडवे की रोशनी देती हैं, तुम इस बेहद के मांडवे की रोशनी हो। वो आसमान के जड़ सितारे हैं, तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। भला इस मांडवे में ड्रामा कौन सा चलता है? कहेंगे सुख दुख का ड्रामा चलता है, हार जीत का खेल चलता है, गधाई और राजाई का खेल चलता है। अच्छा, मीठी मीठी सी किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम शांति।